तो देखिए दो चीजें होती हैं, आपके पास कोई भी कंपाउंड होता है इसको शो करने की दो चीजें होती हैं, एक होता है एम्पेरिकल फार्मूला, एक होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक मैं आपको चीज बताता हूँ, C6H12O6, ये है ग्लूकोज। वो जो ग्लूकोज की बोतल चढ़ती है ना, ये वो वाला ग्लूकोज है। ये बताता है कि जी ये जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर 6 कार्बन है। बच्चे कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। ये बताता है इसके अंदर 12 हाइड्रोजन है। ये बताता है इसमें 6 ऑक्सीजन है। तो ये सारी चीज इसमें मिली है। तो मेरे बच्चे इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। बच्चे जो मॉलिक्यूल होता है आपका, छोटा यूनिट, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये बताता है कि जी ये जो चीज है इसमें कितने, कौन कौन सा एलिमेंट है। पहली ये चीज बनाएगा, बता रहा है कार्बन है, यस सर बता रहा है, हाइड्रोजन है बता रहा है, ऑक्सीजन है बता रहा है। दूसरी चीज ये बताएगा कि कितने कितना एटम है एलिमेंट के, कितने एटम्स हैं हर एलिमेंट के, कितने एटम्स है हर एलिमेंट के। सही है सर। कार्बन है 6 कार्बन है, हाइड्रोजन है 12 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है 6 ऑक्सीजन के एटम है। ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक्चुअल नंबर। इसी तरीके से इसका शॉर्ट फॉर्म आता है एम्पेरिकल फार्मूला, EF जिसे कहते हैं। उसमें क्या होता है, अगर आप देखो, अगर आप ये 3 डिजिट देखो, 6 12 6, 6:12 6, इसको तुम 6 से डिवाइड कर सकते हो, इसका कॉमन फैक्टर है 6। 6 को डिवाइड करो तो यहाँ पे आएगा जी 1:2:1। तो क्या करो, कार्बन लिखो, हाइड्रोजन लिखो, ऑक्सीजन लिखो, इसका जो सिंपलेस्ट रेशो है, सिंपलेस्ट रेशो के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है, वो लिखो 1:1। ये होता है एम्पेरिकल फार्मूला। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाले लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। सही है। इसमें क्या होता है, आपको आप बताते हो कौन से एलिमेंट है। ठीक है, दूसरी चीज आप ये बताते हो उसमें कि जी जो आपका एलिमेंट है उसके कितने एटम्स नहीं है, एटम्स का रेशो बताते हो, एटम रेशो। एटम रेशो, आपको एक्चुअल नंबर नहीं पता चलता कितना है। ये होता है एम्पेरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट करवाने का। ये आपको एक्चुअल चीज देता है कि एक्चुअल क्या चीज है, ये आपको देता है सिंपल। ठीक है, दो चीजों का सेम भी हो सकता है, दो कंपाउंड्स का सेम भी हो सकता है एम्पेरिकल फार्मूला। जैसे CH2O, अभी मैंने बताया ग्लूकोज का क्या है, ये ग्लूकोज का क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला। एक और मॉलिक्यूल है जिसे कहते हैं, ये है C6H12O6, एक और मॉलिक्यूल है, वो होता है CH3COOH। ठीक है, इसको तुम लिखोगे ना, C2H4O2 होगा, इसका भी CH2O बनेगा, एसिटिक एसिड का भी यही बनेगा। तो देखें जी, ये है। तो इससे तुम्हें पता है क्या समझ आ रही है बात, यानी दो डिफरेंट कंपाउंड्स का, लिखो जर्नल पे, दो डिफरेंट कंपाउंड्स का सेम एम्पेरिकल फार्मूला हो सकता है, दो डिफरेंट कंपाउंड्स का सेम एम्पेरिकल फार्मूला हो सकता है। ये बात समझ आई? हाँ, लेकिन अगर वो कंपाउंड्स आप देखें एटम वाइज
मॉलिक्यूलर फार्मूला उनका सेम होगा, यू नो व्हाट, डिफरेंट होगा, आई मीन कि उनका डिफरेंट होगा, जिससे इसका CH3COOH इसका C6H12O6 से बता सकते हो। तो देखिए ये सारी चीजें, तो बच्चों का सवाल आता है, अक्सर बेशतर सवाल आता है, सर हमें जरूरत क्यों पड़ी वाई एम्पेरिकल फार्मूला? वो तो हमें एक्चुअल चीज बता ही नहीं रहा, वो तो खाली हमें सिंपल फॉर्म में दे रहा है और ये तो हमें और उलझा रहा है। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास है तो हम एम्पेरिकल फार्मूला की हमें पढ़ने की क्यों जरूरत है रूबरू में, जो किसी चीज काम की नहीं है। बच्चों का सवाल होना चाहिए ये कि भाई ये क्यों पढ़े हम, हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला हंसता मुस्कुराता हर चीज दे रहा है, भाई जरूरत क्या है एम्पेरिकल फार्मूला की, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसे, जो मसला कर रहा है आधी अधूरी बात कर रहा है। हम तो वैसे ही खिलाफ होते हैं जो चीज आधी अधूरी, नीम हकीम खतरे जान, आधी मालूमात देने वाली चीज खतरनाक होती है। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो, आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रैंड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी, आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है, ये हमारा केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। मेरे बच्चे समझो बात को, ये जो एम्पेरिकल फार्मूला है ना, एक राज की बात बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा, कोई टीचर तुम कोई पाकिस्तान की कोचिंग जाके पढ़ लो ना, ए लेवल्स के अलावा, फेडरल बोर्ड, सिंध बोर्ड, पंजाब बोर्ड, मुझे पता है टीचर्स, मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं पता नहीं कितने इंस्टीट्यूट्स के अंदर हूँ, ये कॉन्सेप्ट नहीं देगा, ये कॉन्सेप्ट ये लेक करता है। आपको पता होगा स्कूल्स के अंदर आप पढ़ रहे हैं, आपने अगर पढ़ा होगा देखिएगा, मुझे बताइएगा। एम्पेरिकल फार्मूला हमने बनाया नहीं है, ये स्प्रिंग अप हुआ है। स्प्रिंग अप होने का मकसद कि जी खुद ब खुद आया है, खुद ब खुद। अच्छा जी, कैसे? देखें जी, मेरे पास ना एक चीज है, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल है, मुझे पता नहीं है पेट्रोल है पानी है, यानी समझो अंदर डाला हुआ है, मुझे पता करना है इसके अंदर क्या क्या मौजूद है, क्या क्या है, क्या क्या इंग्रेडिएंट मौजूद है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो जी इसको मैं आग लगाता हूँ, क्या करता हूँ, कंबस्ट करता हूँ, कंबस्शन। तो कंबस्शन से मुझे पता चलता है जी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, इससे मैं करता हूँ स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, और वो जो कैलकुलेशन करने के बाद मुझे पता चलती है ना, उसको कहते हैं बर्निंग एनालिसिस, कंबस्शन एनालिसिस, ठीक है। तो उस कंबस्शन एनालिसिस के नतीजे मुझे पता चलती है जो चीज इनके बारे में, वो मुझे एम्पेरिकल फार्मूला मिलता है इस चीज का, पेट्रोल का, फॉर एग्जाम्पल C2H3O5। मुझे ये फॉर एग्जाम्पल ये रियल नहीं है, मुझे ये एम्पेरिकल फार्मूला मिलता है। तो ये जो वेज है ना, जिससे हमें पता करना होता है कोई कौन सा कंपाउंड है, अगर आपके सामने मैं 10 लिक्विड रख दूं, तुम्हें क्या पता यार क्या है इसके अंदर, तो तुम्हें मालूम करना हो, तुम ये एनालिसिस करोगे, जो तुम्हारे पास चीज बन के आएगी वो होती है ये। तो तुम इसके साथ कुछ और चीज प्लस करते हो, दूसरी इंफॉर्मेशन करते हो, कैलकुलेशन करते हो, उसके बाद तुम्हें ये मोलिकुलर फार्मूला पता चलता है। यानी पहले हमारा जो मेथड है ना किसी चीज को मालूम करने का, ये स्प्रिंग अप हुआ है, एम्पेरिकल फार्मूला हमें उस मेथड से मिला है,
उससे हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाला, इसकी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस है। सो दिस इज ऑटोमेटिकली स्प्रंग अप, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन दैट्स द रियल लॉजिक। लॉजिक इसका ये है, अभी हमें पता चल गया मॉलिक्यूलर फार्मूला एक दफा के जी, ये C6H12 O6 है, बस उसकी जरूरत खत्म खत्म, गुड बाय टाटा अल्लाह हाफिज भाई, कोई जरूरत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है इसका। तो जी ये हरकत है। तो वो लोग जो कह रहे थे बच्चे के डेफिनेशन जी ये आ गया, deals with the quantitative relationship between reactant products in a chemical reaction। इसको और अच्छा कर सकते हो, इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। केमिकल रिएक्शन बैलेंस होना क्या है मतलब, बच्चे बैलेंस होने का क्या मकसद है कि जी जितने लेफ्ट हैंड साइड पर है, मुझे पता है जो बच्चे मैंने 10 दफा बात कही है, लेकिन फिर से रिपीट करता हूँ, बच्चे ध्यान नहीं देते। H2 + O2 H2O बनाता है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे 2 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड पे 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है। तो जी ये एटम्स 4 है, यहाँ पे 3 एटम है, तो ये बैलेंस नहीं है, दोनों बराबर होने चाहिए। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आप 2 लगाते हो, यहाँ पे 2 लगाते हो, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाते हैं 4, यहाँ पे 4 हो जाते हैं, ऑक्सीजन 2 होते हैं, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 होते हैं, तो ये बैलेंस हो जाती है चीज। ये ऑलरेडी मैंने करवाई हुई है चीज, तो मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ जस्ट। तो इसी तरीके से बच्चे आपके पास आता है एम्पेरिकल फार्मूला CH2O, ये एम्पेरिकल फार्मूला ग्लूकोज का, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, टाइप्स ऑफ एटम्स बताता है कि जी टाइप्स है, और जो नंबर होता है जी वो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम होता है। इसी तरीके से मॉलिक्यूलर फार्मूला जी आपको एक्चुअल नंबर ऑफ एटम देता है और टाइप्स ऑफ एटम बताता है। कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला सेम होता है। कुछ कंपाउंड्स होते हैं H2O 2 और 1 को तुम क्या फर्दर क्या तोड़ सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये ऑलरेडी रेशो के अंदर है, 1:2 3:1, तो ये दोनों का सेम होता है। यानी कोई बोले H2O का मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला अलग होता है, सेम होता है, सेम होता है, सही है। ये नोट्स में अपलोड कर दूंगा। ये कुछ हैं फार्मूलाज, ये आपने देखने हैं जी, ये ब्रोमीन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया H2। बच्चे पूछते हैं सर ये H अकेला क्यों नहीं लिखा जाता, H इसलिए नहीं लिखते क्योंकि ये मॉलिक्यूल के फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। H2O CO2 HCl NaOH, कुपरस सल्फेट हो गया और कॉपर सल्फेट हो गया, ग्लूकोज हो गया।